बताना क्या हुआ आपको? जय मसीह। जय मसीह। हमार पेट पीरात रहा, तब गए नलीगढ़ एक्सरा खिंचाएं तो कहा दोनों बगलिया पथरी है। तब 1-1.5 महीने से तनी मनी दवाई खाए लगातार, तो फिर कल यहाँ पिराला, तो फिर गए तो यहाँ तो कहा था कि पथरी नहीं बची, कल हुई है। अच्छा। हाँ, और यहाँ कब से आप? अभी यहाँ से तो 4-5 महीना हमारे परिवार रहे, तब भी साथ रहे, तो अब आज 15 में चला गए, तब नहीं आ पाए। तो अब आज कहीं फोन कहीं कि जाओ आज, तब अब पथरी नहीं बा? अब नहीं बा पथरी, खाली कुछ पर सूजन भर तनी बच्चा ताने पर वो भी ठीक हो सारा यहीं पिरात रहा है, गर्दन में पिरात रहा, वो सही नहीं गया है। अच्छा। ताली बजाए सब यीशु मसीह के लिए। जो इनके पति हैं, इनके पति विदेश से वीडियो देखते थे, तो जब विदेश से आए तो विदेश से आते ही यहाँ पर आए, तो अगले हफ्ते से अपने पत्नी को भी जाते थे, और जब भी प्रार्थना करते थे मुझे बताता कष्ट हुआ, नेपाली में बोलते थे कि मेरी पत्नी को पत्थरी है और सूजन भी है हमेशा। मैं कहता था आप विदेश चले जाओगे तब भी उनको ले आना, उनको भेजना। तो वो विदेश चले गए ऑफिस से, इनकी पत्थरी जो था वो गायब हो गया, हल्का सा सूजन है वो भी ठीक होगा। समझ रहे हैं? सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जाओ दवाई है। हमारे पति जात रहे तब कतर आज 15 तो कोनो धोखा में न सवाल वहाँ धई दिस काठमांडू का विश्वासी रहा, तो जब एयरपोर्टवा पे हले तो 2 जनी संगरी रहे, तो 1 जनी के गठरिया छोरी ने और इनका जो छोरे होते तो जानो जिंदगी नाश रहा। तो वो प्रभु ईश्वर के अखिए में पट्टी बांध दीन, या अगले आले का खोलिन गठरिया चेक इन पुलिस ने, जब खोले बाद कहता हट 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 भाग 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 गया, प्रभु ईश्वर की पट्टी बांध देना के। सुन रहे हैं? जब विदेश जाएंगे तो बुद्धि लगाना, यारा दोस्ती भूल जाए। एयरपोर्ट में जो पुट्ठे में जो लाठी बरसती है ना, वो है। ये बता रहे हैं इनके पति जब विदेश जा रहे थे तो इनके दोस्त ने अपने सामान भी इसे बोलते हैं ना, मेरे घर से भी सामान ले आना, तो उस सामान में नशे की चीज था, तो इनके पति को नहीं पता, तो उन्होंने रखा और 2 बैग था, 1 बैग खोला। उसके बाद पुलिस ने अपना चेक नहीं किया वहाँ पर, इमिग्रेशन में जो भी बोर्डिंग होना था। विदेश जाके जब खोला तो उनको पता चला तो नशे की चीज थी, अगर वो देखता तो वे तो जेल हो जाती। तो ऐसे मत करना, ठीक है ना? अगर विदेश जा रहे हो कोई सामान देगा तो खोलना, अच्छे से देखना, उसको खोल के उसके जेब को भी देखना, अगर कपड़ा है तो उसके बाद ही ले जाना। यारा दोस्ती एयरपोर्ट में भूल जाए। समझ रहे कि नहीं? हाँ। सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। अच्छा, परमेश्वर ने इनको बचा ली, नहीं तो हजुर नेपाली हिंदी में भन्नु न। हो ल थोड़े नेपाली में भन्नु। सबैजनालाई जय मसीह। मेरो यहाँ दुख थियो, नसा ठाउँ ठाउँमा फेरि फेरि दुख थियो। जब म यहाँ आएँ तबबाट म निको भएँ, राम्रो बसेँ। कहिलेबाट दुख थियो तपाईँलाई? 3 महीना जति भयो। 3 महीने पहले से इनके पीठ में ना नस का दर्द था, और जब से यहाँ पर आ रहे हैं तब ये पूर्ण रीति से ठीक हो गई। सब ताली बजाएं। अनि आत्मा को जीवन लाइक प्रार्थना पहिला भन्दा राम्रो हुँदैछ, धेरै विश्वास। हजुर म विश्वासी त हो, पहिला पनि विश्वासी हो तपाईँ, तर अच्छा अब जब घाम लाग्न थाल्छ, जाडो सकेर अनि बत्तिसमा हुन्छ है। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँ पहिला पनि चर्च जानु त धेरै वर्षदेखि मान्नुहुन्छ प्रभुलाई? चर्च होइन, वो जो पिता परमेश्वर भन्ने यसको हुन्थ्यो नि, त्यो मा जान्थ्यौँ। हजुर। अनि त्यहाँबाट यहाँ आएपछि यहाँ धेरै फरक पाउनुभयो? हजुर। अब यहाँबाट जानुहुन्न? नहीं, यहाँ बत्तिसमा लिने हो अब। हालेलुया। सब ताली बजा के यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। ये जो बहन है ना, ये पहले भी चाहते थे पिता परमेश्वर वाले चर्च में, वो गांव-गांव में आते हैं, ध्यान देना। वो क्या कहते हैं कि भाई यीशु मसीह को भी मानो, इसको भी मानो, उसको भी मानो, ये भी करो, वो भी करो, लेकिन प्रार्थना भी करो, तो वो गलत है। मैंने यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को भी मानूंगा और जाके मैं मंदिर पे दिया भी जलाऊंगा, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, इसका यीशु मसीह का दोस्त नहीं बन पाऊंगा मैं। तो जो पिता परमेश्वर वाले हैं वो बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ भी करना है, मन करे जो भी करो, लेकिन यीशु मसीह को भी मानो। तो ये नहीं करना। हम यहाँ पर सिखाते हैं कि जो वचन पे लिखा है उसके हिसाब से चलना है। समझ रहे हैं? पिता परमेश्वर वाले में लोग ज्यादा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि कुछ नहीं छोड़ना होता, दारू पीना है पी लो, ये करना है कर लो, वो मानना है मान लो, लेकिन यीशु मसीह को भी मानो। और शक्ति भी इतना नहीं है, समझ रहे हैं? तो कैसे कुछ चमत्कार हो जाते हैं इधर? तो कैसे मतलब ऐसे हो गए?
एक्सीडेंट से झुक के ऐसे होते हैं। हाँ, चमत्कार के हिसाब से भी वो देखो, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको जानना होगा परमेश्वर को नहीं। उसने कहा मैं डाहा करने वाला परमेश्वर हूँ। डाहा का मतलब क्या होता है? अगर आपका पति किसी और से बात करे तो आप डाहा करोगे नहीं? करोगे? हाँ, परमेश्वर भी, उसने हमसे शादी किया है आत्मा में, उसने हमसे शादी किया है, हम फिर उसको भी प्रेम करते हैं और किसी और के साथ भी जाते हैं तो डाहा करेगा। इसीलिए जो पिता परमेश्वर हैं ये सब, वो लोग थोड़ा सा मानते हैं, पूरा नहीं मानते। पूरा मानेंगे तभी परमेश्वर का राज्य उतरेगा, समझ रहे हैं? तो गाँव में आते हैं, उनको बोलना कि उनको ले आना यहाँ पर, उनको बोलना हम नहीं जाएंगे, तुम यहाँ पर आओ, समझ रहे हैं? भरमा रहे हैं लोगों को। हाँ बताओ क्या हुआ? सबके जय मसीह। 10 साल से मेरे पैर पीड़ा था, अब ठीक हो गया आज। अच्छा, आज ठीक हुआ? हाँ। दवाई कराए थे पहले? नहीं। अच्छा, दवाई नहीं कराई थी। गिर के कि ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था? करियान से लेकर पूरा पीड़ात रहा, टाँस हो लग जाए। अच्छा, बस गिर पड़ी, आज ठीक हुआ यीशु मसीह की कृपा से। दर्द नहीं हुआ? नहीं। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, समझ रहे हैं? और ये जो टांस बोलते हैं ना, टांस लगा है, तो मेरा दोस्त भी एक बोलता था ना कि टांस लग गया तो ऐसे खड़े के खड़े रहता था, ऐसे कुछ पता नहीं। देखो मुझे नहीं पता कि कैसा होता बीमारी वो वाली। कुछ बीमारी आपको कभी नहीं छुएंगे, देख ला। कोई बोलेगा कि मुझे ये बीमारी है, आप सोचो कि घर बैठ के वो बीमारी कैसा होता होगा, कैसे दर्द करता होगा। बीमारी की दुनिया से आप उस पार जाओगे जहाँ पर बीमारी नहीं होती। आमीन। हम सिखाएंगे आपको, ठीक है? आमीन। हाँ, सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। इस बहन को ना 10 साल से पैर में दर्द था और टांस भी लगता था, ठीक हो गई। जाए, बहुत ज्यादा लोग आए हैं आज ना। बताएं आपको क्या ठीक हुआ? जय मसीह। माइक में बताएं, उधर सामने देखें। मैं विदेश में था, कतर में। मेरा बीपी और प्रेशर सब ज़्यादा था, शुगर भी था। बाद में मेरा हार्ट अटैक होता था, पूरा देह पूरा कांपता था। तो टाइम में मैं परमेश्वर का करता था, ध्यान करता था, थोड़ा शांत हो जाता था, ठीक हो जाता था। ऐसे ऐसे जो टीवी में चैनल में देखता था उसको, पाकिस्तान के चैनल में, तो उसमें जब बोलते थे कि आँख बंद कर लो, मैं प्रार्थना करूँगा, तुम्हारे से किधर से दर्द है, उधर हाथ रख लो। तो उधर मैं हाथ रख के उधर प्रार्थना करते थे, मैं इधर रखता था, मेरा पूरा अच्छा हो गया। अभी शुगर नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर है। अच्छा, वो भी ठीक होगा आपका। हाँ, ठीक है। जो लोग विदेश रहते हैं ना, उनको प्रेम करना, फोन करके पैसा 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 मत देख लो। सुन रहे क्या बता रहे हैं? अब विदेश में खाना अच्छा नहीं होता, खाना अच्छा होता है लेकिन काम का हड़बड़ी होता है, कैसे करो क्या करो। तो ये बता रहे थे हार्ट अटैक होता था, जब अटैक आता था हार्ट में, काम नहीं लगते थे, ऐसे कपकपाने लगता था, पसीने निकलते थे होंगे और दम फूलता होगा, जो भी बीमारी। तो ये टीवी में कोई यीशु मसीह का प्रोग्राम देखते थे पाकिस्तान वाले, वो प्रार्थना करते थे, उसको सुनते हुए ठीक हुए हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो लोग आपके विदेश में होंगे, अच्छे से प्रेम से बात करना, बस पैसे के लिए नहीं। उनको बोलना कि ख्याल रखना अपने शरीर को, पूछना क्या खाया, फल खाते हो कि नहीं, समझ रहे हैं? पानी कितना पीते हो, ये सब भी पूछना, समझ रहे कि नहीं? और उनके लिए दुआ करना। घर का छोटा छोटा घर में कुछ हो जाए तो विदेश मत सुनाना, छोटी छोटी चीज में फिक्र में टेंशन मत दो उनको। ऐसे दुल्हा है बुढ़वा, छगड़िया पोकत बाटी में, छगड़ी पोकता इधर उधर फोन कर देते हैं। बड़े बड़ा कुछ हो तो उसको बताएं कि इसमें सलाह दो, कुछ छगड़ी पोकत बा है कर, ये सब मत बोलो, ठीक है? आज से पानी बरसल, हमारे कपड़े भीज गए, दुख मिला दुख। और वो उधर सुन रहा है, उधर बैठ के बोल रहा है यहाँ पर जो दुख है वो दुख नहीं। प्रेम करना उनको, समझ रहे हैं? आमीन। हाँ, सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। जाएं, आपके लिए प्रार्थना होगी अभी, जो थोड़ा सा बाकी है वो भी ठीक करेगा परमेश्वर। कितने लोग पहली बार आए हैं आज? हाथों को उठाना। आज पहली बार? अच्छा, जितने लोग पहली बार आए हैं और जितने लोग पहले से आ रहे हैं, ठीक है, सुने, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। वफादार रहें, जो मैंने बताया उस पे वफादार रहें, माने उसको।
और देखना कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। और इस पानी को प्रार्थना, ये वाला प्रार्थना वाला पानी लेके जाना है आपने। पानी वाले जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, पानी लेके लाइन में नहीं रहना, जो बीमार हैं वही लाइन में रहना। जिसका तेल और पानी में प्रार्थना करनी है वो ले जाना अपने बोतल में भर के, ठीक है, वो प्रार्थना वाला पानी, समझ रहे कि नहीं? हाँ। और जिसने प्रार्थना करानी है, बीमार है, आप खड़े रहें लाइन पे, मैं आऊंगा अभी। उससे पहले हम भेंटी उठाते हैं, सब लोग भेंटी को अपने दाएं हाथ पे रखेंगे। और याद रखना, आने वाले दिनों में यहाँ पर हमने जमीन खरीदना है चर्च के लिए, समझ रहे हैं? हाँ। तो वफादार रहे, परमेश्वर जो आपको धन में बरकत देगा, आप अपने धन में से कुछ हिस्सा परमेश्वर के काम के लिए दें, ठीक है। और कोशिश करें जब धूप निकलती है तब भी आना, ऐसे नहीं कि जब धूप निकला आप गायब हो गए। नहाते हैं, आज नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ये सब, ठीक है। नहीं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि धूप ही ना निकले, फिर आते रहेंगे आज ऐसे ठंडी में। आंखों को बंद करें, दाएं हाथ पे अपने भेंटी को रखेंगे। मेरे साथ एक मन हो जाए, बोले परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ आज के चमत्कार के लिए, आज के वचन के लिए। यीशु के नाम से जो मैं दूंगा आने वाले दिनों में आप मेरे काम के लिए भी देंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपको जानता हूँ। आपके नाम से प्रार्थना करना मैंने सीखी और आपके काम के लिए आज कुछ मैं दे रहा हूँ। जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ आने वाले दिनों में आप भी मेरे काम के लिए देंगे, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। और सुनना जरा, खड़े हो जाएं, सब खड़े होकर उठाएंगे और उसके बाद आपने आराम करना है। जितने लोग घर जा सकते हैं घर भी जा सकते हैं, हाथ रखाना है तो आप बैठना है यहीं पे। और सुने, हाँ, कितने लोग प्रार्थना करते हैं घर में? करते हैं ना? घर में जो लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना करना, ठीक है? हाँ, ठीक है। कुछ भी बोलना चाहते हैं बोले, मेरे लिए प्रार्थना करना। नहीं हो प्रार्थना नहीं करना आता, फिर भी बोलना कि बाबा बाबा बाबा, कुछ भी, बाबा यीशु के नाम से कुछ भी। हाँ, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ये? जैसे अगर आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको बरकत देता है, भले आपको नहीं आता हो प्रार्थना करना, समझ रहे हैं? और दूसरी बात, हमारी बहुत तगड़ी मीटिंग है देश भर में, बहुत बड़ा मीटिंग, जहाँ पर हिलाएंगे हम ना, ऐसे बहुत बड़े चमत्कार परमेश्वर करेगा। तो हम तैयार हो रहे हैं उसके लिए, समझ रहे हैं? तो हम जा रहे हैं, देश भर में बड़े मीटिंग होंगे। मारना नहीं, इसको जाने दो आराम से, ठीक है? कुत्ते को नहीं मारना। जो लोग कुत्ते को मारते हैं वही कुत्ता स्वर्ग में मिलेगा, तुम्हें काटेगा। ये मजाक था, ठीक है? लेकिन मारना नहीं, अपने हाथ में छोड़ दो उसको, ठीक है? रोटी दे सकते तो दे दो, नहीं दे सकते तो मारना नहीं। मेरे घर में कुत्ते हैं भाई, चुम्मा लेते हैं वो मेरे सुबह हरदम। अगर किसी दिन में देर से उठूं तो मेरे कमरे में नहीं आते हैं। मेरे कुत्तों को पता है ना, जो मेरे साथ रहते हैं, 2 कुत्ते हैं, उनको पता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं निकलता नहीं ज्यादा तक। लेकिन अगर किसी दिन में नहीं निकला और दरवाजे मेरे खुले हैं तो अंदर आ जाते हैं, मेरे कमरे में ज्यादातर नहीं आते हो। लेकिन उनको पता चला कि मैं अभी तक सोया हूँ तो आ जाएंगे और चुम्मा लेने लगेंगे और मैं उठ जाऊंगा। ऐसे उठाते हैं वो मुझे कभी भी। बहुत अच्छे होते हैं। कुत्ता मारना नहीं, उन्हें पालना है पाल लो, नहीं पालना है मत पालो, लेकिन मारना नहीं। और घर में जिसका खाना वाना उबड़ जाता है, फेंक देते होंगे, फेंकना नहीं। आसपास कोई कुत्ता है तो दे देना, ठीक है? उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कुछ ना करो, लेकिन मारो नहीं। ये नहीं अच्छा लगता मुझे, समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया।